Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 के अंदर जो एडिशन आया है हमारा कंप्यूटर साइंस के हवाले से हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। हम लोग सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है वो सीख रहे हैं। सॉफ्टवेयर बनाना या डेवलप करना ये कोई एक आसान काम नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमें जो है वो एक बाकायदा सिस्टमेटिक वे से चलना पड़ता है। हर एक चीज को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डील करना पड़ता है, हर एक स्टेप को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजीज और डिफरेंट टाइप की मेथोडोलॉजीज जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने सॉफ्टवेयर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके अंदर डिस्कस की, और इसके अलावा जो है वो हमने इसके अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिसको हम SDLC भी कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। और उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस थी या डिफरेंट स्टेप्स जो थे उनको समराइज वे में भी देखा, और इसके अलावा अलग अलग से उनको उन फेसेस को जो है वो अलग अलग से हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा और उनको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा बाद में हमने मेथोडोलॉजी स्टार्ट की, जिसके अंदर जो हमने वाटरफॉल मेथोडोलॉजीज, और इसके अलावा लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो इसकी जो हमारी लास्ट मेथोडोलॉजीज थी, एजल मेथोडोलॉजी जो थी, उसको हमने डिस्कस किया। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट उसकी है, दैट इज स्क्रम और स्क्रम मेथोडोलॉजीज। ठीक है, ये स्क्रम मेथोडोलॉजी जो है वो एक ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एजल ही यूज होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज के टॉपिक में जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे चैनल के लिंक को और इसके अलावा इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी इस इल्म से, इस सोर्स से फायदा हासिल कर सकें। और जितना वो फायदा हासिल करेंगे आपके इल्म में भी उतना ही इजाफा होगा। और बेटा इसके अंदर मुझे जो चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको ये इसके अंदर शॉर्ट, लॉन्ग और MCQ सारी चीजें बताऊंगा या बताया है मैंने, उनको लाजमी तौर पे फॉलो करें, क्योंकि इस दफा हमारे पास इस न्यूज सिलेबस के हवाले से ना तो पास्ट पेपर्स हैं, ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी कि हम लोग उसको डील कर सके अकॉर्डिंग टू द पास्ट सेक्शन। न्यूज सिलेबस है, फर्स्ट टाइम आपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस सिलेबस के जरिए जाना है। तो हर टीचर के लिए भी और हर स्टूडेंट के लिए भी एक ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो इसके लिए आपको तैयार करना है। और ये जो सिलेबस है ये इतना लाइटेड नहीं है, बल्कि इसको लाजमी तौर पे आपको थारोली हर चीज को सीखना, समझना और याद करना पड़ेगा। तो बेटा चलते हैं आज के हम टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक आज का है बेसिकली दैट इज स्क्रम मेथोडोलॉजी। स्क्रम इज एन एजाइल फ्रेमवर्क वाइडली यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग द कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है एजाइल पर जो फ्रेमवर्क के थ्रू, जिसके जरिए हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ पर्सन बट इट बिहेव्स लाइक अ पर्सन। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग मैनेज करते हैं चीजों को। इसकी सिंपल से एग्जांपल मैं ये दूंगा, जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो डायरेक्टर ने जो है वो एक ऐसा रखा होता है जो पर्सन है जो हेड करता है बाकी जितने भी एम्प्लॉइज हैं। लाइकली हम कोई ऐसी फैक्ट्री की बात कर लेते हैं जहां पे पैकिंग हो रही होती है, और वो पैकिंग के लिए जो है वहां पे एक हेड बना देते हैं कि उसका काम क्या है, उसने बाकी एम्प्लॉइज को देखना है कि जितना उनको काम दिया गया है वो कितने वक्त में और वो क्या काम कंप्लीटली और किस किस वक्त कितना कितना कर रहे हैं। लाइक हम लोग उसको मैनेजर कह सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रम ऐसे एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हेल्प आउट करता है कि हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करके, लाइक सबसे ज्यादा जो एजाइल फ्रेमवर्क है उसको इस्तेमाल करके हमने कैसे जो है वो सम अप करना है। हमने जो SDLC फेसेस डिस्कस की थी या फिर हमने वाटरफॉल मेथोडोलॉजी डिस्कस की थी, उसके अंदर क्या था, स्टेप बाय स्टेप मेथड था और हर स्टेप को फॉलो करते हुए हमने नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचना था। और उस स्टेप के अंदर क्या था कि हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अगर दरमियान में कोई अपडेशन आ जाती थी तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें उसको लाजमी तौर पे जो है वो शुरू से स्टार्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो हमने जो एजाइल स्ट्रेटेजी पढ़ी उसके अंदर ऐसा नहीं था, वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल थी। उसके अंदर क्या था कि हम अगर किसी भी, एक तो मल्टी मेंबर्स, एक से ज्यादा मेंबर्स उसके अंदर वर्क कर रहे थे, डिजाइनिंग फेज में हो या कोडिंग फेज में हो या टेस्टिंग फेज में हो, इंप्लीमेंटेशन में हो, उसमें क्या था कि हर एक स्टेज के अंदर रहते हुए इंसान जो है वो
कोई भी कोडिंग या कोई भी सेगमेंट जो है उसको अपडेट या चेंज कर सकता है। उसकी एग्जांपल मैंने कंपाइलर इंटरप्रेटर की थी। कंपाइल एज ए होल पूरे प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है वो हर एक चीज को सेट करता है। तो नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं बेटा। ये क्या है? इट प्रमोट्स इटरेशन प्रोग्रेसिव। इटरेशन का मतलब ये होता है किसी चीज का रुकना, दोबारा से शुरू हो जाना। इटरेशन मीन रुकावटें कह सकते हैं, चेंजिंग कह सकते हैं, या फिर किसी चीज का रोटेट होना कह सकते हैं। इटरेशन प्रोग्रेसिव कोलैबोरेशन, मिलके काम करना, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर जो है वो आसानियां, मेकिंग इट वेल सूटेड फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट वेयर रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज फ्रीक्वेंटली। जैसे मैंने एजिल के अंदर बताया कि आपको अपडेशन की जरूरत पड़ेगी कहीं पे भी, तो आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो ये एजिल को सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर ये कहता है कि पहली बात तो ये इटरेटिव प्रोग्रेसेस है, इटरेशन जाती है, रुक रुक के काम करता है। दूसरी बात ये कोलैबोरेशन, मिलके काम करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल है, आसानियां, बिल्कुल आसान तरीके से काम करता है। मेकिंग इट वेल सूटेड, जिसकी वजह से इसको एक डायनामिक एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो सिचुएशन, टाइम और तब्दीलियों के साथ साथ जो है जिसके अंदर तब्दीलियां, चेंजिंग्स आती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। वेयर द रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज फ्रीक्वेंटली, जहां पे हमारे रिक्वायरमेंट्स हर वक्त के लिहाज से या फिर सिचुएशन के लिहाज से चेंज होती रहती है। द फ्रेमवर्क इज बिल्ट अराउंड अ सेट ऑफ रूल्स। अब ये जो फ्रेमवर्क होता है बेसिकली इसके अंदर रूल शामिल होते हैं, इवेंट शामिल होते हैं, एंड आर्टिफैक्ट्स डिजाइंड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड येट अडॉप्टेबल अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बाकायदा रूल्स, रेगुलेशन, आर्टिफैक्ट्स जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, और वो उसको डिजाइन करके हमारा बाकायदा प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज करके बनाया जाता है। इसके की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसकी की कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से? सबसे पहले इसका रोल क्या है, मकसद क्या है इसका? द प्राइमरी रोल इन स्क्रम आर द प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट ओनर को सपोर्ट करना, प्रोडक्ट की ओनरशिप करना। मींस स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम। स्क्रम में एक मास्टर हो गया जो बनवाएगा, जो डेवलप करवाएगा, एंड देन द डेवलपमेंट टीम जो उसको डेवलप करके देगी या उसका साथ देगी, क्योंकि ये कोलैबोरेशन में काम करता है। So the product owner defines the product backlog and ensures that the team is working on the highest priority items. अब क्या करेगा? मास्टर डिसाइड करेगा कि कौन सी चीजें करनी है टीम ने, कौन सी चीजों को प्रायोरिटी बेस पे करना है। प्रायोरिटी मीन सबसे पहले किसको करना है, कितने वक्त में करना है, कितनी चीजें प्रिपेयर करनी है, और जो टीम होगी उसका काम क्या होगा कि उन्होंने इस काम को मुकम्मल कैसे करना है। So the Scrum Master facilitate the progress, removes the obstacles, and ensures that the team follows the Scrum practices। कि क्या करता है कि ये जो हमारा स्क्रम मास्टर होता है वो क्या करता है, वो प्रोसेस जो हो रहा होता है उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ताकि वो उसके अंदर से जितनी भी को कमियां या कोई उसके अंदर चीज चाहिए होगी टीम को, वो उसको ला के देगा। जो ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें उनको दूर करेगा, इंश्योर करवाएगा कि टीम जो है वो स्क्रम को फॉलो कर रही है, जितना टाइम उसको दिया गया है ऑनर ने, जितनी देर में उन्होंने वो काम कंप्लीट करना है वो उसको करके ही खत्म करेंगे। ठीक है, इस तरह जो है वो आपका जो काम है वो प्रॉपरली डन हो जाएगा। सो द डेवलपमेंट टीम कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस फंक्शनल मेंबर्स। डेवलपमेंट टीम क्या है? क्रॉस फंक्शनल मेंबर्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स। कि प्रोडक्ट के अंदर इंक्रीमेंट आ जाता है तो वो उसको भी डील करवाते हैं, उसको भी एक अच्छे तरीके से उनके साथ मैनेज करवाते हैं। उसके बाद बेटा इसकी इवेंट्स की बात आ जाती है। स्क्रम इंप्लाइज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसके अंदर जो इवेंट्स है मतलब मौके जो है वो डिफरेंट टाइप के सीरीज में एक वन आफ्टर द नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट आते हैं। दैट इज टू इंश्योर द रेगुलर प्रोग्रेस एंड रिव्यू। एक तो बताते हैं कि ये काम हमारा लगातार हो रहा है, दूसरा ये उसके अंदर रिव्यू यानी हम उसको व्यू करके रिव्यू भी करते रहते हैं। लाइक जो आगे प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती रहती है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग की टेस्टिंग होती रहती है। एंड दीज इंक्लूड द स्प्रिंट्स, टाइम बॉक्स्ड इटरेशन। जो हमारी स्प्रिंट्स होती हैं, ये हमने स्प्रिंट्स को कल भी डिस्कस किया था। जो हमारा एजाइल मेथड था उसके अंदर स्प्रिंट्स कहते हैं। जस्ट लाइक आप लोग जैसे एक चक्कर लगाते, जैसे आप लोग जो है वो एक गेम होती है स्प्रिंट्स वाली, कि यानी टाइम के हिसाब से जो टाइम बॉक्स सिचुएशन होती है कि इतने टाइम में इतने उसने कंप्लीट करने हैं चक्कर, इतने टाइम में इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया। सो स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट की प्लानिंग करना, डेली स्टैंड अप, डेली का काम कितना करना, स्प्रिंट रिव्यूज,
स्प्रिंट को कितनी दफा देखना बार बार कि ये ठीक है नहीं ठीक है, क्या इसके अंदर चेंजिंग्स हो सकती हैं, एंड स्प्रिंट दैट्स रिस्टोर रिस्ट्रोस्पेक्टिव, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो इसके अंदर शामिल है। ये सारी चीजें मिलके जो है वो मास्टर और टीम जो है वो मिलके इनको हैंडल करती है। उसके बाद हमारे आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। की आर्टिफैक्ट्स इन स्क्रम आर द प्रोडक्ट बैकलॉन्ग, यानी अ पार्टीशन्ड लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कि क्या हमें वो जो चीज चाहिए उसके फीचर्स वही हैं, जिस तरह के हमारा सॉफ्टवेयर चाहिए हमें वैसा ही बन रहा है, और इसके अलावा उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बन रहा है, यानी उन रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्प्रिंट बैकलॉग, अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी कंप्लीटेड इन अ स्प्रिंट। एक स्प्रिंट के अंदर आपने एक चक्कर के अंदर कितना चीजों को कंप्लीट करना है, कितने काम को कंप्लीट करना है, एंड इंक्रीमेंट, और उसके अंदर क्या इजाफा करना है, एंड द वर्किंग प्रोडक्ट दैट इज द रिजल्ट ऑफ द करंट स्प्रिंट, और उसका जो वर्किंग प्रोडक्ट बनेगा लास्ट ऑफ दैट स्प्रिंट वो कितना बनेगा और उसके अंदर क्या होगा। जी बेटा, अब हम लोग जो है वो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये जो हमारा स्क्रम है इसके अंदर जो है वो किस तरह काम होता है। इसके अलावा हमने इसके अंदर डिस्कस करना है कि ये सूटेबल जो स्क्रम किन सॉफ्टवेयर के लिए है और नॉट सूटेबल स्क्रम किन सॉफ्टवेयर के लिए है। ठीक है, तो पहले जरा जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। उसके अंदर देखा जाए तो ये हमारे पास है, ये डेली स्क्रम है। हमने इसके अंदर स्प्रिंट्स पढ़ी थी। स्प्रिंट का मतलब क्या है, चक्कर, सर्कल। ठीक है, यहाँ पे वर्कर काम करें और ये हमारी स्क्रम टीम है, यानी ये वर्क करती है, ये डेली का स्क्रम है। उसके बाद ये इतनी प्रोडक्ट्स जो है वो बैकलॉग बनाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हम लोग इसके अंदर एडिशन हो जाती है, दैट इज स्प्रिंट रिव्यू है। जब हम रिव्यू करते हैं तो इसके अंदर इंक्रीमेंट आता है। हम लोग जो है इसको स्प्रिंट दैट इज रिप्रो दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव इसके अंदर आ जाते हैं, एंड देन स्प्रिंट प्लानिंग, अगेन से स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। फिर इस तरह जो है ये हमारे पास एक्चुअली प्रोडक्ट ब्लॉकिंग है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को यानी ब्लॉक करके रखा है एंड सो ऑन। इस तरह ये हमारा पूरा जो स्क्रम लाइफ साइकिल है वो चलता जा रहा है कि हम लोग इसके अंदर काम करते हैं, इंक्रीमेंट होता है, दोबारा से हम स्प्रिंट ले लेते हैं। ठीक है, और अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे जो है वो स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो इस तरह होती है। इस डायग्राम को जो अच्छी तरह से रिव्यू कीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट इस डायग्राम के अंदर ही पता चल जाएगा कि सर्कल, और ये दो एरो शो करवा रहे हैं कंप्लीशन की तरफ है, और एक जो है वो रिटर्निंग की तरफ है और एक कंप्लीशन की तरफ है, यानी ये सर्कल ही है, लाइक दैट वो रोटेट कर रहा है एंड काम कर रहा है। अच्छा बेटा, ये सूटेबल जो स्क्रम है वो किन चीजों के लिए, नॉट सूटेबल किन के लिए। स्क्रम इज particularly suitable for software projects that require the frequent updates and evolving requirements। उन सॉफ्टवेयर के लिए ये ज्यादातर, ये खास तौर पे हमारा उन एप्लीकेशंस के लिए जो है वो सूटेबल है जिनके अंदर रेगुलर हमें अपडेट्स चाहिए। लाइक हम देखते हैं कि हम लोग, हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर हम रेगुलर अपडेट्स करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इनके अंदर रेगुलर अपडेट्स हैं एंड सो ऑन, मतलब कि उनके अंदर जो है वो कोई ना कोई चेंजिंग्स आती रहती हैं डे टू डे। तो उनके लिए ये स्क्रम बहुत ज्यादा जो है वो कह सकते हैं सूटेबल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि डिजाइन फेस और इम्प्लीमेंटेशन फेस या कोई भी फेस हो उसके अंदर हम लोग चेंज करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी हम इसको अपडेट करते रहते हैं, इसके अंदर चेंजिंग्स लाते रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल एप्लीकेशन ही आ जाती है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस फीडबैक। इसके अंदर लगातार हमें फीडबैक चाहिए होता है, मतलब कि इसके अंदर चेंजिंग्स होती रहती हैं। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे काम जो है वो मतलब अपडेट होते हैं, उसके अंदर नई चीजें, नई चेंजिंग, नई चीजें आती हैं, एंड रैपिड इटरेशंस टू मीट यूजर नीड्स एंड स्टे कम्पिटिटिव। जैसे रिसेंटली अभी जो है व्हाट्सएप के अंदर फीचर आया एआई का। ठीक है, तो पहले एआई नहीं था, तो अगर ये कहते हैं दोबारा से वो व्हाट्सएप बनाते और लॉन्च करते तो लोग कुछ इंस्टॉल करते, कुछ नहीं, उन्होंने उसको ही अपडेट किया और उसके अंदर एआई का फीचर लिया है। तो इस तरह जो है वो ये हमारा जो है वो सेक्रम के थ्रू जो है वो अपडेशन हुई, और एक कम्पिटेटिव जो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर आज भी दूसरी एप्लीकेशन के साथ चल रहा है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारा सिक्रम इटरेटिव नेचर अलाउज फॉर क्विक एडजस्टमेंट। ये हमें एक्चुअली जो है वो एक ऐसी नेचर प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो क्विकली कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक दैट डायग्राम के अंदर है कि ये टीम वर्क कर रही थी, डेली का उनका ये काम था, ग्रोथ हुई तो उन्होंने क्या किया, इसको स्प्रिंट्स को बढ़ा दिया, यानी चक्कर उनके बढ़ गए,
एक टाइम यानी एक टर्म और लगा ली, एक टर्न और लगा ली, इस तरह जो है ये इनका काम जो है वो अगर बढ़ता है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इसका जो सूटेबल सैक्रम है वो है हमारा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट जो ऑनलाइन हमारे वेब सर्वर्स होते हैं, फॉर वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर द रेगुलर फीचर्स अपडेट्स, इसके अंदर भी फीचर्स अपडेट चाहिए होती हैं जो हमारे जितने भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं, एंड इम्प्रूवमेंट्स, और इनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की भी जरूरत होती है, मतलब के साथ साथ जैसे जैसे हमारा टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही हैं तो इनके अंदर भी जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। सेकंड, फैसिलिटेट a responsive development process that can quickly adapt to new requirements and user feedback। ये हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिसकी मदद से हम लोग क्विकली जो है वो अपडेट भी कर लेते हैं और जो यूजर का फीडबैक आता है वो भी हासिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये किन चीजों के लिए सूटेबल नहीं है? Scrum may not be ideal for projects with well-defined requirements and little expected changes। ऐसी ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी चीजें जिनके अंदर अपडेट्स रिक्वायर्ड नहीं होती, पहले से पता होता है कि हमने ये ऐप, ये सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया और इसका काम ये, और पहले से रिक्वायर्ड जो चीजें थी वो पूरी हैं, मतलब कि जिनके अंदर अपडेशन रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनके लिए सूटेबल नहीं है। सो दैट्स सबसे पहले हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स व्हिच इन्वॉल्व्स द हार्डवेयर इंटीग्रेशन एंड द स्ट्रिंग stringment regularity requirements main benefits from a more traditional linear approach rather than the iterative nature of the screen और ऑफ द सेक्रम। ये डेवलपमेंट जो है ना एम्बेडेड सिस्टम जो हमारा फिक्स सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग रह के काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो हार्डवेयर इंटीग्रेशन यानी हार्डवेयर का उसके अंदर जो है वो काम करना, उसके बाद जो हमारा स्ट्रिंगमेंट रेगुलरिटी है कि जो उसके अंदर मेन स्ट्रेंथ चीजें हैं वो कंफर्म्ड रहे, वो रिक्वायरमेंट्स, और मे बी बेनिफिट्स ऑफ मोर ट्रेडिशनल, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लीनियर अप्रोच उसके लिए काबिल रहेगी, एतमाद रहेगी, यानी एक लीनियर ऐसी चीज जो कंपोजिटली एक टाइम में फिक्स रहती है एंड सो ऑन। इटरेटिव नेचर जो है सेक्रम की यूज नहीं होती। उसके बाद दूसरा हमारे पास सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है। प्रोजेक्ट सच एज द मेडिकल सॉफ्टवेयर हो गया या फिर हमारे एयर स्पेस सिस्टम्स हो गए, वेयर थ्रू डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सटेंसिव वैलिडेशंस आर क्रूशियल, जिसके अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन या फिर उसके अंदर जो हमने वैलिडेशंस करनी है, चेंजिंग्स करनी है वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, और ऑन डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, अर्जेंटली बेसिस पे हमें कोई भी उसके अंदर वेरिएशन करना पड़ती है, सो माइट नॉट अलाइन वेल विद द फ्लेक्सिबल एंड इटरेटिव नेचर ऑफ सेक्रम। वो इटरेटिव नेचर ऑफ सेक्रम के अंदर ट्रू मतलब वो सही काम नहीं करता, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें रेगुलरली जो है वो चीजें उसके अंदर खुद पहले से प्लान करके डॉक्यूमेंटेड वे से करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास जो इसके सूटेबल फीचर्स हैं और नॉट सूटेबल फीचर्स हैं। इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपने ड्रा भी करना है, और इसके अलावा जो है इस डायग्राम के थ्रू आपने चीजों को देखना है ये किस तरह इटरेटिव, ये लूपिंग स्ट्रक्चर ही हमारा आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है हमारे सेक्रम मेथोडोलॉजी की। ठीक है बेटा, तो आज हमने इस मेथोडोलॉजी को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर बेटा कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा अगेन मैं आप लोगों से बेटा कहूंगा कि इसको जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और लाजमी तौर पे पहले वाली वीडियोस को देखें क्योंकि वो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मैंने टर्म्स यूज की हैं जो कि पहले से इस्तेमाल हो चुकी हैं दूसरे जो हमारे जितने भी पहले गुजर चुके हैं लेक्चर्स उनके अंदर। तो इनके अंदर बेटा ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन के डायग्राम भी ड्रा करने के लिए आ सकती है आपको। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से करना है, और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो मेरे से लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।